झारखंड के एक गांव की यह दयनीय कहानी है, जहां एक पीपल का पेड़ लोगों के लिए भूत का घर माना जाता है। इस पेड़ के पास से गुजरने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए यह एक डरावनी यात्रा होती थी, क्योंकि इसकी छांव में पल रहे बच्चों की असामयिक मृत्यु की घटनाएं सामने आती थीं। धीरे धीरे यह कहानी पूरे देश में फैल गई, जिससे गांव की स्थिति और भी गंभीर हो गई। गांव की इस भयावह सत्यता की खोज करने के लिए शोधकर्ता वहां पहुंचे। उन्हें धरती के नीचे यूरेनियम का विशाल भंडार मिला, जिससे उन्होंने एक नए अध्याय की शुरुआत की। 1967 में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने खनिज की खोज शुरू की, जो इस गांव के लिए नरक का दरवाज़ा खुल गया। खदानों से निकलने वाले विशाल कचरे को झील में फेंक दिया गया और इससे निकली जहरीली रेडॉन गैस गांव के वातावरण में फैलने लगी। ये गैस धीरे धीरे मानव शरीर में पहुंचने लगी और कैंसर जैसी भयानक बीमारियों का कारण बनने लगी। रेडियोधर्मी पानी टेल पॉन्ड में इकट्ठा होने लगा और इस पानी का संपर्क कई तरीकों से इंसान के शरीर तक पहुंचने लगा। बच्चों के गर्भ में पलने वाले बच्चे मर जाते थे या गर्भपात की घटनाएं बढ़ने लगी थीं। इस क्षेत्र में मृत्यु दर अकल्पनीय रूप से बढ़ गई और मानव शरीर में गंभीर विकलांगता देखने को मिली। गांव के निवासी असमंजस में हैं। कभी कभी बीमारियां अचानक आती हैं। यूरेनियम कॉरपोरेशन जिम्मेदारी लेने से कतराती है, जबकि UCIL का कहना है कि यह गरीबी और कुपोषण के कारण है। अब सवाल यह है कि विकास की लागत कौन चुकता कर रहा है। वहीं सरकार और ठेकेदार अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गांव के लोग प्राकृतिक घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। यह स्थिति पर्यावरणविदों के लिए एक प्रमुख समस्या बन चुकी है, जो मानव जीवन के अधिकार का उल्लंघन कर रही है। यह गांव, जो जमशेदपुर के निकट स्थित है, एक ऐसा स्थान बन गया है जहां विकास की आड़ में मानव जीवन को नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्या इस गांव की दशा में कोई सुधार होगा? क्या इस संकट का कोई समाधान निकलेगा? यह प्रश्न अब ग्रामीणों के साथ साथ पूरे देश के सामने है।